नरेंद्र मोदी पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज के लीडर्स के साथ होने वाली FIPIC समिट में शामिल होने पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो मेजबान देश के प्रधानमंत्री जेम्स मारेप ने पैर छूकर उनका स्वागत किया। मोदी ने उनकी पीठ थपथपाई और गले लगा लिया। सोशल मीडिया पर जेम्स मारेप की विनम्रता की खूब तारीफ हो रही है। पापुआ न्यू गिनी के PM जेम्स मारेप की कहानी, साथ ही जानेंगे इंडो पैसिफिक रीजन में PM मोदी के दौरे की अहमियत। 24 अप्रैल 1971 को पापुआ न्यू गिनी के हेला प्रांत में जन्मे जेम्स मारेप देश के सबसे बड़े आदिवासी समुदाय हुली से ताल्लुक रखते हैं। मैनेजेरियल बैकग्राउंड से आने वाले मारेप की राजनीति में एंट्री काफी उथल पुथल भरी रही। मारेप ने साल 2002 में पहली बार पीपल्स प्रोग्रेस पार्टी की ओर से चुनाव लड़ा। बड़े पैमाने पर हिंसा होने की वजह से सदर्न हाईलैंड्स प्रांत में चुनाव रद्द हो गए। 2007 में दूसरी बार चुनाव लड़ा और नेशनल अलायंस पार्टी से सांसद बने। 2008 में सिर्फ 30 साल की उम्र में शिक्षा मंत्री बने, लेकिन 3 साल बाद ही उन्हें पद से हटा दिया गया। फरवरी 2012 में मारेप पीपल्स नेशनल कांग्रेस में शामिल होकर देश के वित्त मंत्री बने। इस दौरान मारेप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। एंटी करप्शन बॉडी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। 11 अप्रैल 2019 को मारेप ने वित्त मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद पापुआ न्यू गिनी की राजनीति में बड़ा उलटफेर हुआ। मारेप ने विपक्षी सांसदों को अपने खेमे में करने की कोशिश जारी रखी और 26 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री पद के दावेदार के तौर पर उभरे। 2019 में चुनाव हुआ तो मारेप को 101 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मेकेर मोरौता को केवल 8 वोट मिले। प्रधानमंत्री बनने के बाद मारेप ने कहा था कि वो पापुआ न्यू गिनी को दुनिया का सबसे अमीर अश्वेत ईसाइयों का देश बनाएंगे। पिछले साल संसदीय चुनाव में मारेप की पार्टी ने 36 सीटें जीती और छोटी पार्टियों निर्दलीय सांसदों के समर्थन से गठबंधन सरकार बनाई। मारेप एक बार फिर से संसद में निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए, लेकिन पापुआ न्यू गिनी को अमीर देश बनाने का उनका वादा अभी भी अधूरा है। 90 लाख की आबादी वाले इस देश की 80% जनता गरीब है, जो बहुत कम या ना के बराबर सुविधाओं में गुजर बसर करती है। भारत के साथ पापुआ न्यू गिनी का खास रिश्ता है। यहाँ 3000 भारतीय रहते हैं, जिनमें CA, प्रोफेसर्स, टीचर्स और डॉक्टर्स की बड़ी तादाद है। भारत यहाँ टेक्सटाइल, मशीनरी, खाद्य पदार्थ, दवाएं, सर्जिकल आइटम, साबुन, वॉशिंग पाउडर जैसे सामान भेजता है। वहीं कॉफी, टिम्बर, समुद्री उत्पाद, कोकोआ, सोना, कांसा जैसी चीजें यहाँ से मंगवाता है। फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन यानी FIPIC की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी शामिल होना था, लेकिन घरेलू वजहों से वो शामिल नहीं हो पाए। पापुआ न्यू गिनी में बढ़ रहा चीन का प्रभाव पूरे इंडो पैसिफिक रीजन के लिए सुरक्षा के लिहाज से घातक हो सकता है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत यहाँ निवेश किया है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया के करीब स्थित पापुआ न्यू गिनी क्वाड देशों के लिए रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम देश है। लंबे समय से क्वाड देशों ने पापुआ न्यू गिनी को इग्नोर किया, जिससे चीन को बढ़त मिली। इससे सबसे ज्यादा चिंतित अमेरिका है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा चीन को काउंटर करने के लिहाज से अहम साबित हो सकता है।